दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास गरुड़ पुराण कथा में। आज हम जानेंगे भाग 2, मृत्यु के बाद आत्मा की असली यात्रा और धर्म, दान, कर्म के पीछे छुपा अद्भुत रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मनुष्य का जीवन समाप्त होने का समय आता है तो उसे सबसे पहले मृत्यु के संकेत मिलने लगते हैं। शरीर कमजोर हो जाता है, सांसें असमान हो जाती हैं और मनुष्य को अपने अंतिम समय का आभास होने लगता है। जब मृत्यु समीप आती है तब आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। कहा गया है कि आत्मा का ये क्षण अत्यंत पीड़ादायक होता है, मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। जैसे ही प्राण निकलते हैं, यमदूत प्रकट होते हैं। उनके रूप का वर्णन बहुत भयानक किया गया है। वे काले, विशालकाय, लाल आंखों वाले और हाथों में फंदा लिए हुए आते हैं। यमदूत आत्मा को पकड़कर शरीर से बाहर खींचते हैं। उस समय आत्मा अपने परिवार और रिश्तेदारों को रोते हुए देखती है, परंतु कुछ भी कर पाने में असमर्थ रहती है। आत्मा अपने मृत शरीर को देखती है, अपने घर को देखती है, पर अब उसका किसी चीज पर अधिकार नहीं होता। इसके बाद आत्मा को यमदूत पकड़कर मृत्यु मार्ग पर ले जाते हैं। ये मार्ग बहुत अंधकारमय और भयावह बताया गया है। रास्ते में आत्मा को अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, कहीं अंधकार, कहीं जलते हुए अंगारे, तो कहीं डरावने जंगल। जो व्यक्ति धर्मपरायण और पुण्यात्मा होता है उसे यमदूत सम्मान के साथ ले जाते हैं, लेकिन जिसने पाप किए हों उसे घसीटते हुए ले जाया जाता है और उसे अपार पीड़ा सहनी पड़ती है। आत्मा जब अपने घर से निकलकर पहली यात्रा पर जाती है तब वो अपने परिवार को अंतिम बार देखती है। उसे अपने कर्म याद आते हैं और इसी के आधार पर आगे की उसकी यात्रा तय होती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही परिणाम उसे मृत्यु के बाद देखने को मिलता है। पुण्य करने वाले को प्रकाशमय मार्ग मिलता है, जबकि पाप करने वाले को अंधकार और दुखमय यात्रा करनी पड़ती है। यही है मृत्यु का पहला क्षण और आत्मा की प्रारंभिक यात्रा, जैसा कि गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है।